जय हिंद साथियों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट आपके लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके यूपीपी कांस्टेबल परीक्षा री एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, ये पूछ रखा है आपसे कि किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। आपको पता होगा बच्चों, साहित्य अकादमी पुरस्कार हर वर्ष प्रदान किया जाता है, इसीलिए ये विशेष हो जाता है कि किसी वर्ष अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया है तो वो आपके परीक्षा पत्र के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात करें बच्चों, किस वर्ष जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है वो 1962 में किसी भी क्षेत्र को प्रदान नहीं किया गया था। आपसे प्रश्न परीक्षा पत्र में यह भी पूछ सकता है बच्चों कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है इसका जिक्रण संविधान की किस अनुसूची में है। तो बच्चों अगर बात करें संविधान की अनुसूची की, तो बच्चों संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका जिक्रण है। चौथी अनुसूची में बच्चों 8वीं अनुसूची में इसका जिक्रण किया गया है संविधान का। ठीक है बच्चों, ये भी पूछ सकता है कि संविधान में कुल कितने भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है। तो कुल बच्चों 22 भारतीय भाषाओं को इसको शामिल किया गया है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये जो पुरस्कार है ये 22 भारतीय भाषा इसमें शामिल है, लेकिन ये 24 भाषाओं में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। वो कौन कौन सी है बच्चों? आप दो तो आप जानते होंगे भारतीय भाषा है, ठीक। उसके बाद दो जो और बच्चों क्षेत्र है वो राजस्थानी और अंग्रेजी है। किस किस क्षेत्र में बच्चों? राजस्थानी और अंग्रेजी के क्षेत्र में भी इसको प्रदान किया जाता है। ठीक बच्चों, ये दो भाषाएं ऐसी है जो आपके इन भारतीय भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, मतलब 22 भारतीय भाषाओं में सम्मिलित नहीं है। तो आप इन दोनों को नोट करिएगा, क्योंकि यहां से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता था। अगर बात करें बच्चों जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये पहली बार कब दिया गया था, तो बच्चों साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार 1955 में आया था। ठीक है, कब बच्चों? 1955 में। तो आप इसको भी याद रखिएगा। क्या क्या याद रखना है आपको? किस दैट मीन किस सन में नहीं दिया गया था? 1962 में नहीं दिया गया था। संविधान के बच्चों भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। और ये कुल कितने भारतीय भाषाओं में मान्य है? तो 22 भारतीय भाषा इसके लिए मान्य है। ये भारतीय भाषाओं को छोड़कर ये दो क्षेत्र दो भाषा में और दिया जाता है, एक राजस्थानी है और बच्चों दूसरा अंग्रेजी है। ठीक है, पहली बार कब आया था? 1955 में आया था। आई होप बच्चों ये भी आप अपने साथ याद रखेंगे। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके समक्ष है बच्चों, ये आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम शब्द की जोड़ी नहीं है। क्या पूछ रखा है बच्चों? इसमें शब्द विलोम आपके प्रदान किया गया, दैट मीन दिया गया है, और पूछ रखा है कि ऐसी कौन सी जोड़ी है जिधर एक तरफ शब्द दिया हो दूसरी तरफ उसका विलोम नहीं है। ठीक, एक एक करके हम लोग देखते हैं बच्चों। क्या राग का जो विलोम शब्द है वो विराग है? तो बिल्कुल है, तो पहला तो इसका करेक्ट आंसर हो नहीं सकता क्योंकि ये परफेक्ट जोड़ी है। दूसरा देखो बच्चा है बच्चों, जो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, उल्टा हो गया बच्चों, तो ठीक कर लेना आप उसको, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। तो देखो आप यहाँ पे देख रखा है कि बच्चा जवान, क्या दे रखा है बच्चों? बच्चा और जवान दे रखा है। आपको पता होगा बच्चा का जो विपरीत शब्द होता है दैट मीन विलोम होता है वो बच्चों बूढ़ा होता है। बच्चा का विलोम शब्द बूढ़ा होता है, ना कि जवान होता है। तो आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका सी ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा का इसमें जवान दे रखा है, बच्चा का विलोम बूढ़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने है, कृपया करके बच्चों आप पहले इसका जवाब दिया करो। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कवि भारतीय हिंदू युगीन नहीं था? तो बच्चों इनमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन कौन दे रखा है? बद्री नारायण चौधरी दे रखे हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह दे रखे हैं, और अंबिका दत्त व्यास दे रखे हैं, और श्रीधर पाठक दे रखे हैं। तो पूछ रखा है प्रश्न आपसे बच्चों कि इसमें से कौन से भारतीय हिंदू युगीन कवि नहीं थे। अगर बात करें बच्चों भारतीय जो भारतीय हिंदू युग है वो कब से कब चला था? तो वो 1850 से लेकर बच्चों कब तक चला था? 1900 ईस्वी तक चला था। तो अब देख लो आप, 1850 से लेकर 1900 तक जो कभी बच्चों ना रहा हो, दैट मीन वो अपने रचना न प्रदान किया हो, वही इसमें से भारतीय हिंदू युगीन कवि नहीं है। अब देखो अगर एक एक एग्जाम्पल की बात करो आप, बद्री नारायण चौधरी की, तो बच्चों ये इस युग के थे तो इनका तो कह ही नहीं सकते। ठीक है, ठाकुर जगमोहन भी बच्चों इस युग के थे, और पंडित अंबिका दत्त भी इस युग थे। बस जो जो श्रीधर पाठक हैं ये इस युग के कवि नहीं थे। तो कहने का अर्थ क्या है? निम्न में से जो कवि है जो भारतीय हिंदू युगीन कवि नहीं है वो कौन है बच्चों? श्रीधर पाठक है। कौन? श्रीधर पाठक। तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न आपके समक्ष क्या है?
ये पूछ रखा है बच्चों पयोधि सिंधु वारिश, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? क्या क्या है? पयोधि है, सिंधु है, वारिस है। ये बच्चों इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो बच्चों आप सभी को पता होगा कि जो पयोधि है और बच्चों सिंधु है और वारिस है, ये तीनों किसका पर्यायवाची शब्द है बच्चों? ये सॉरी बच्चों, समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है समुद्र, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर बात करें बच्चों तो मेघ का पर्यायवाची, आप मेघ का भी आपसे पूछ सकता है। तो मेघ को आप लोग किस किस नाम से जानते हो? जलधर के नाम से जानते हो बच्चों, इसका पर्यायवाची होता है। वारिद भी होता है इसका पर्यायवाची। और क्या क्या होता है बच्चों? बादल भी होता है इसका पर्यायवाची। और क्या होता है? नीरद भी होता है बच्चों। और क्या होता है? नीरद के अलावा बच्चों अम्बुद होता है। क्या क्या होता है बच्चों? अम्बुद इसका पर्यायवाची होता है। क्या होता है? जलधर होता है, वारिद होता है, बादल होता है, नीरद होता है और अम्बुद पर्यायवाची होता है। अब आपसे नदी का भी पूछा जा सकता है बच्चों। नदी का, तो नदी का आपको पता होगा, तनुजा होता है, सरिता होता है। क्या होता है बच्चों? तनुजा होता है, सरिता होता है। और क्या क्या हो सकता है? अपमा हो सकता है, निकम्मा हो सकता है, निम्नगा हो सकता है बच्चों, तारणी और सूरी। ठीक है, तारणी और सूरी, तो आप इन सबको भी जानते रहिएगा। अगर बात करें बच्चों गंगा का, तो गंगा का आपका पता होना चाहिए, मैं बोल रहा हूं आप लिख सकते हो। क्या क्या हो सकता है बच्चों? सॉरी, मंदाकिनी हो सकता है बच्चों। क्या हो सकता है? मंदाकिनी हो सकता है गंगा का। और क्या हो सकता है? भागीरथी, काफी फेमस है बच्चों, आप इसको जानते होंगे, भागीरथी भी हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है बच्चों? उसके बाद विष्णुपदी हो सकता है, देवपगा हो सकता है और देव नदी भी हो सकता है। किसका किसका बच्चों? ये गंगा का है। आप नदी का तनुजा, सरिता, सूरी और बच्चों अपगा, निम्नगा, ये सब होता है। मेघ का जलधर, वारिद, बादल, नीरद, अंबुज, ये सब होता है बच्चों समुद्र का। इसमें आपका पर्यायवाची दे रखा है, तो आप इसको भी नोट डाउन करिए रहिएगा बच्चों, क्योंकि कुछ भी प्रश्न में आपके पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न आपका क्या पूछ रखा है बच्चों? ये पूछ रखा है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुने। आपको क्या चुनना है बच्चों? निम्नलिखित में से एक वाक्य दे रखा है, उसमें खाली शब्द के लिए जो परफेक्ट वर्ड हो उसको चुनना है। आप देखो, अगर बात करें बच्चों अभिषेक घर चला गया, इसके बीच में क्या होगा? अभिषेक घर चला गया। अगर बात करें अभिषेक किसके घर चला गया, ठीक है बच्चों, तो ये हो सकता है अभिषेक किसके घर चला गया, ये हो सकता है, इसलिए हम लोग इसको होल्ड पे रखते हैं। दैट मीन ये इसके लिए सही हो सकता है। और भी ऑप्शन देखते हैं, लेकिन अभिषेक इस घर चला गया, तो बच्चों ये एकदम सुटेबल नहीं है, तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी, अपने आप घर चला गया, अभिषेक अपने आप घर चला गया, ये भी सुटेबल हो सकता है, इसको भी आप होल्ड पे रखो। लेकिन उस घर चला गया, अभिषेक उस घर चला गया बच्चों, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, अब किसके घर चला गया या फिर अपने आप घर चला गया, इन दोनों में आप देखो सुटेबल इसके लिए क्या है। तो आप पाओगे बच्चों अभिषेक अपने आप घर चला गया बिना किसी साधन के, ये सबसे ज्यादा सुटेबिलिटी प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर छुपा हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, ये आपसे पूछ रखा है बच्चों कि सन 2023 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था। बच्चों जो 2023 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया था? नासिरा शर्मा या फिर लीलाधर जुगड़ू या फिर ममता कालिया या फिर ज्ञान चतुर्वेदी। तो बच्चों जो 2023 का व्यास सम्मान है वो ज्ञान चतुर्वेदी जी को प्रदान किया गया था। किसे प्रदान किया गया था बच्चों? ज्ञान चतुर्वेदी जी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपसे ये भी पूछा जा सकता है बच्चों, जो ये ज्ञान सॉरी बच्चों जो ये आपका व्यास सम्मान है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो अगर पूछे तो ये किसके द्वारा दिया जाता है बच्चों? ये के बिरला द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा बच्चों? के बिरला द्वारा ये प्रदान किया जाता है पुरस्कार। ठीक है, एक फाउंडेशन है के बिरला बच्चों, इसी द्वारा ये प्रदान किया जाता है। ये भी प्रश्न में पूछ सकता है बच्चों इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस पुरस्कार की जो शुरुआत है बच्चों वो 1991 में हुई थी। कब हुई थी? 1991 में हुई थी। किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 2023 में किसे दिया गया था बच्चों? ये ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया था। किसके लिए दिया गया था आपसे पूछ सकता है। उनकी एक रचना थी बच्चों, उनकी रचना कौन सी थी? रचना में उपन्यास था। कौन सा था बच्चों? पागल खाना। पागल खाना नामक इन्होंने एक उपन्यास रचा था, जिसके लिए इन्हें बच्चों व्यास सम्मान से प्रदान किया गया था। ठीक, आप इस प्रश्न के बच्चों जितने भी टॉपिक है उनको नोट डाउन करिएगा, क्योंकि प्रश्न पत्र में आपके आ सकता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष ये पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो बच्चों प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है वो आपका तत्सम है। अगर बात करें बच्चों उज्जवल का या फिर इकट्ठा का, कंवल का, उपयोग का, उपयोग तो होगा नहीं बच्चों, क्योंकि इसमें जो उज्जवल है ये आपका क्या है? तत्सम है, ये ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, और बाकी इकट्ठा और कंवल ये आपके बच्चों कौन से शब्द हैं? ये आपके तद्भव शब्द हैं। कौन से शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। तो आप कह सकते हो कि तत्सम शब्द पूछ रखा है कौन सा है, तो तत्सम शब्द केवल उज्जवल है, तो उज्जवल ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है बच्चों, आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है कि वाक्य में काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं। बच्चों, जो कुछ वाक्य में काम करता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए, वाक्य में काम करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? कर्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कर्ता किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ए में है, सॉरी बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब एक इसमें आपसे भी पूछा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है बच्चों, काफी बच्चे मिस करते हैं, इसलिए आप इसको भी जान लीजिए कि कर्म किसे कहते हैं। तो कर्म किसे कहते हैं बच्चों? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़े बच्चों, उसे हम लोग क्या करते हैं? उससे हम लोग किस नाम से जानते हैं? कर्म जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में कर्म दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी कर्म के लिए मतलब बच्चों क्रिया का जो हमने डेफिनेशन बोली, क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। तो अगर वो होगा उसके जगह तो ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसमें बच्चों वाक्य में काम करने वाले के बारे में पूछा है तो उसके लिए कर्ता ही सही होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए में कर्ता दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है बच्चों, इसमें एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, उसमें इसने लिखा है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें देखो प्रश्न नंबर जो 9 है ये आपके सामने, ये आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछा है निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द आपको चुनना है। गिलास है बच्चों, गिलास है, डैश है, तोड़ा है। तो इसमें परफेक्ट शब्द क्या होगा? तो तुमने होगा, किसने होगा, उसने होगा, या फिर इसने होगा। तो बच्चों गिलास तोड़ा, अब इसके लिए क्या परफेक्ट शब्द हो सकता है? बच्चों आमतौर पर जो जनरली भाषा होती है पूछने की, उसमें आप लोग जानते होंगे जनरल भाषा में प्रयोग करते हैं गिलास किसने तोड़ा। ठीक है बच्चों, सबसे पहले अगर बात करें या तो तुमने तोड़ा, तो वो आप कहोगे, किसी को क्लेम करोगे, इसमें आपको परफेक्ट शब्द भरना रहता है। तो क्या करोगे बच्चों? इसमें होगा गिलास किसने तोड़ा। इसका जो प्रयोग शब्द है, इसमें देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। सबसे बड़ा जो इसमें का बच्चों गिवन पॉइंट है वो क्वेश्चन मार्क का है। क्वेश्चन मार्क इसमें देखो किसी से बच्चे पूछने के लिए होता है, तो किसी से पूछोगे तो ये थोड़ी कह के पूछोगे स्पेसिफिक कि इसने तोड़ा, उसने तोड़ा या तुमने तोड़ा। ठीक, उसमें यही पूछोगे बच्चों कि गिलास किसने तोड़ा। अगर क्वेश्चन मार्क लगा तो ऑप्शन नंबर सी में किसने दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बच्चों क्वेश्चन मार्क ना होता तो तुमने, उसने, इसने में से कोई सही हो सकता था, लेकिन क्वेश्चन मार्क है इसलिए इसमें केवल किसने होगा, क्योंकि बच्चों प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक पूछने के लिए किसने का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष बच्चों ये क्या पूछा है आपसे? ये पूछ रखा है कि पुरुषोत्तम अग्रवाल को उसकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। तो बच्चों इसमें सबसे पहले पूछा है किसको, उसको ध्यान से पढ़ना, पुरुषोत्तम अग्रवाल को कौन सी रचना के लिए बच्चों देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया था। तो बच्चों अगर बात करें हम इसमें कि इनको पुरुषोत्तम अग्रवाल को ये जो पुरस्कार है ये किस रचना के लिए प्रदान किया गया था, तो वो तीसरा रुख के लिए प्रदान किया गया था। जो बच्चों देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान है वो इनको किसके लिए प्रदान किया गया था? तीसरा रुख के लिए प्रदान किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी में तीसरा रुख दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर ये भी पूछ सकता है कि कब प्रदान किया गया, तो इसको भी आप नोट डाउन करिएगा कि ये प्रदान इनको 1996 में ये पुरस्कार, ये सम्मान प्रदान किया गया। सॉरी बच्चों, ये सम्मान है तो ये सम्मान इनको कब प्रदान किया गया? 1996 में ये सम्मान इनको प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ये पूछ रखा है लोकोक्ति और उसके सही अर्थ वाले जोड़ों का बच्चों आपको पहचान करना। दैट मीन कि एक तरफ लोकोक्ति दे रखी है, उसकी दूसरी तरफ उसका अर्थ दे रखा है, उसमें जो सही है उसका पहचान आपको करना है। ठीक, तो बच्चों अगर बात करें चित्त भी पेरी पट भी मेरा, दैट मीन चित भी पेरी पट भी मेरा, ये किसके लिए, किस ऑप्शन के लिए सुटेबल बैठता है? किस ऑप्शन के लिए सुटेबल बैठता है? दोनों ओर से लाभ के लिए, या फिर अपराधी भयभीत के लिए, या फिर अयोग्यता का दोष दूसरों को देना, या फिर भला करके भूल जाना। ठीक है बच्चों, देखो चित भी मेरी पट भी मेरा, अगर एक की बात करें एक किसके लिए सुटेबल बैठ रहा है, तो बच्चों अगर एक की बात कर रहे हैं हम लोग तो एक किसके लिए सुटेबल बैठ रहा है, तो एक बच्चों दोनों ओर से लाभ के लिए सुटेबल बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों चिट तो मेरा है ही, दैट मीन अपना तो अपना ही है, पट भी मेरा हो गया, दैट मीन जो मेरा नहीं वो भी मेरा है, तो दोनों तरफ से लाभ है। तो ए जो है बच्चों वो ए के लिए, दैट मीन एक ए के लिए सुटेबल बैठ रहा है। तो किसमें किसमें है? देखो पहले का ए केवल ऑप्शन नंबर डी में है। तो बच्चों हालांकि आप सभी को चेक कर लेना, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि एक के लिए बच्चों इसमें और किसी का दे नहीं रखा है, दैट मीन ए के लिए और किसी में नहीं रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में यही दे रखा है, एक के लिए एक, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे की बात करें, चोर की दाढ़ी में तिनका अपराधी भयभीत रहा, बच्चों ये भी इसके लिए सुटेबल है, तो कह सकते हैं कि ये भी सुटेबल है। और देखिए बच्चों तीसरा जो है
न जाने आंगन टेढ़ा, ये अयोग्यता का दोष के लिए परफेक्ट है। नेकी कर दरिया में डाल बच्चों, ये इसके लिए, मतलब चारों एक दूसरे के सामने ही दे रखे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसको भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि लोकोक्ति और मुहावरे से प्रश्न आपके परीक्षा पत्र में देखने को मिलते हैं। अब देखो आपके सामने एक विलोम से है, दैट मीन इसमें पूछा है कि निंदा का सही विलोम आपको ज्ञात करना है। बच्चों निंदा बुराई को कहते हैं, तो बच्चों बुराई का विपरीत क्या हो सकता है? किसी की आप बुराई करें उसका विपरीत अच्छाई होता है, तो बच्चों अच्छाई से इसमें मिलता जुलता शब्द क्या है? निंदा का जो बच्चों विलोम होगा वो क्या होगा? स्तुति होगा, क्योंकि ये बच्चों किसके लिए? दैट मीन अच्छे के लिए, अच्छे के लिए ये इंडिकेशन है। स्तुति का जो स्तुति का अर्थ होता है वो अच्छे के लिए, तो निंदा का क्या अर्थ है? स्तुति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आई होप आप सभी को ये सब पहले से पता हो। अब बच्चों आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि राग का क्या होगा, तो राग का पता होना चाहिए बच्चों, क्या होगा? द्वेष होगा। दैट मीन राग का विलोम क्या होता है? द्वेष होता है। सम्मान का भी पूछा जा सकता है, सम्मान का बच्चों विलोम क्या होता है? अपमान होता है। सम्मान का क्या होता है? अपमान होता है। राग का क्या होता है? द्वेष होता है। और निंदा का स्तुति होता है। तो ऑप्शन नंबर में ए में स्तुति, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 13 नंबर, ये आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछा है भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है जिसमें ये भाषा सम्मिलित नहीं है। अब बच्चों भारत की जो 22 भाषा सम्मिलित है भारतीय संविधान में, जिसको आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान है, उनमें कौन कौन से? अगर बात करें बच्चों, आप मैं नोट तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि 22 भाषाएं बच्चों लिखने में काफी समय जाएगा, तो आप सुन लें। आसाम है, डोगरी है, कन्नड़ है, मैथिली है, मराठी है, पंजाबी है, सिंधी है, उर्दू है, बंगाली है, गुजराती है, कश्मीरी है, मलयालम है, नेपाली है, संस्कृत है, तमिल है, बोडो है, हिंदी है, कोंकणी है, मणिपुरी है, उड़िया है, संथाली है और तेलुगु है। इतनी भाषाएं बच्चों कुल मिलाकर जिनको भारतीय संविधान द्वारा दर्जा प्रदान है। ठीक है, अब उसमें कौन सी नहीं है? तो आपने ध्यान से देखा होगा बच्चों, उसमें भोजपुरी सम्मिलित नहीं थी। जिसका नाम लिया जितने का वो भारत, उसमें भोजपुरी सम्मिलित नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर डी में भोजपुरी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि बच्चों भोजपुरी भारत की संविधान के हिसाब से आधिकारिक भाषा नहीं है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, ये आपसे क्या पूछा है? ये आपसे पूछ रखा है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं? वो जो सिंपल सी बात है, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कर्म कहते हैं। ठीक, हमने अभी थोड़ी देर बाद इसका डिस्कशन किया था। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके समक्ष बच्चों ये पूछ रखा है, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। बच्चों दिए गए वाक्य दे रखे हैं आपको 4, इनमें आपको बताना है ये किस वाक्य में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। श्याम का घर में, या पेड़ से गिर पड़ा, या कुर्सी के नीचे, या फिर आरी से काटो। ठीक है बच्चों, तो अपादान कारक की बात इसमें कर रहा है। तो अपादान कारक बच्चों आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि वो पेड़ से गिर पड़ा में सम्मिलित है। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है पेड़ से गिर पड़ा, तो ऑप्शन नंबर बी में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। ठीक है बच्चों, अगर बात करें श्याम का घर, इसमें भी आपसे पूछ सकता है कौन सा कारक है बच्चों, तो इसमें कौन सा? देखो श्याम का घर से क्या हो सकता है? श्याम का घर से संबंध दर्शा रहा है, तो ये बच्चों क्या है? संबंध कारक के रूप में इसे हम लोग जानते हैं। ठीक, आरी से कुछ कट रहा है, तो इसको किसके नाम में बच्चों हम लोग जान सकते हैं? करण कारक के रूप में जान सकते हैं। किसके रूप में बच्चों? करण कारक के रूप में ये सम्मिलित हो रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चों आरी काट रही है ना, मतलब कोई कह रखा है कि आरी से काटो, तो इंडिकेशन क्या है? तो बच्चों काटना है आरी से, तो ये करण कारक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। ठीक है, आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 आपके समक्ष है। ये आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछा है निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करो। क्या कह रखा है बच्चों? आपको निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करना है। मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। क्या बच्चों ये सही वाक्य है? अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा, ये सही हो सकता है, या फिर मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा? बच्चों देखो, इनमें जो मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, इसमें के है, के दिन आऊंगा, इसमें क्या रखा है? रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। अगर दोनों में सुटेबिलिटी की बात करें तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी सुटेबल है। ठीक है, क्योंकि रविवार तो खुद ही एक दिन है, आप सब जानते हो रविवार खुद ही एक दिन है बच्चों, तो उसको दिन के रूप में इंडिकेशन करना गलत है। इसलिए मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, ये ही आपका सही ऑप्शन है। ठीक है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा, तुम्हारे घर को आऊंगा, तो बच्चों को यहाँ अगर ना प्रयुक्त होता तो सही हो, ये भी गलत है। मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊंगा, बच्चों ये भी गलत है। कहने का अर्थ है रविवार खुद में दिन है, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है बच्चों कि रविवार दिन है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही वाक्य है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 आपके समक्ष क्या है बच्चों? ये आपसे पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। बच्चों 17 भी शायद आपका वाक्यांश से ही हो गया, लेकिन वाक्यांश से नहीं होना चाहिए था बच्चों, क्योंकि प्रश्न पत्र में लगातार 2 प्रश्न आपके वाक्य से नहीं आते हैं। तो आप इसका आंसर कर देख लें कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है। तो बच्चों इसमें से जो वाक्य सही है वो वाक्य है, वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगर कोई गलती हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अगले पक्ष में हम उसको अगले क्लास में हम लोग उसको डिस्कस जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? प्रश्न नंबर 18 ये पूछ रखा है, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा? बच्चों सार्थक शब्द इसमें पूछ रखा है विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए, तो क्या होगा बच्चों? विरोधी पक्ष के वाक्यांश के लिए इसमें सार्थक शब्द जो है वो क्या होगा? विपक्षपाती, उपपक्षपाती होगा, पक्षघाती होगा, या फिर विपक्षी होगा, या फिर द्विपक्षी होगा। बच्चों विरोधी पक्ष के लिए सबसे जो बच्चों सही सार्थक शब्द है वो क्या होगा? विपक्षी होगा, क्योंकि जो विपक्ष में होता है उसी को विरोधी पक्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है विपक्षी पक्ष, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, अगर पक्षपाती की बात करें हम लोग, इसकी बात करें ये किसके लिए एक सार्थक शब्द हो सकता है, तो बच्चों आपसे पूछ ले तो इसका सीधा आंसर है पक्षपाती किसे कहते हैं? जो किसी एक का पक्ष ले। क्या कह रहे बच्चों? किसी एक का पक्ष ले, उसे हम लोग किसके नाम से जानते हैं? पक्षपाती के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर द्विपक्षी के नाम से दोनों पक्ष में पढ़ने वाले, द्विपक्षी क्या होता है बच्चों? दोनों पक्ष में पढ़ने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? द्विपक्षी कहते हैं। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, ये आपसे क्या पूछ रखा है? ये पूछ रखा है वधूत्व का संधि विच्छेद क्या होगा? बच्चों वधूत का जो वधूत्व है उसका संधि विच्छेद आपसे पूछ रखा है, तो क्या होगा? अगर बात करें बच्चों, जो वधूत्व है ये जनरली आप इसमें बीच में देख रहे होगे कि ये बच्चों जनरली वधु धन क्या हो रहा है? वधु धन उत्सव से मिलकर बना है। किससे बन के मिला है बच्चों? वधु धन उत्सव से मिलकर बना हुआ है। और इसमें संधि क्या है बच्चों? संधि विच्छेद क्या क्या संधि मिलकर बन रही है? आपको पता होगा यहाँ बड़ा ऊ होगा बच्चों और प्लस छोटा ऊ मिलकर बच्चों ये दोनों आपस में जुड़ के बड़े ऊ का काम कर रहे हैं। ठीक, ये ऊ और ये ऊ दोनों मिलकर बच्चों बड़े ऊ का काम कर रहे हैं, तो कह सकते हो कि इसका सही विच्छेद जो है वो आपका वधु धन उत्सव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सी संधि है बच्चों? तो ये दीर्घ संधि है। अगर आपसे ये पूछे कौन सी संधि होती है, तो ये बच्चों आपकी दीर्घ संधि है। ठीक है, आपसे ये भी प्रश्न में पूछे तो आप इसका भी सही उत्तर दे देना। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20 आपके समक्ष बच्चों। ये आपसे पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? बच्चों संधि विच्छेद का गलत उदाहरण आपको इसमें पता करना है। ठीक है, महाधन ओज क्या है बच्चों? महाधन ओज, क्या ये एक गलत संधि उदाहरण है? बच्चों आपको गलत उदाहरण बताना है। महाधन ओज तो गलत का संधि उदाहरण गलत तो होगा नहीं, क्योंकि महाधन ओज अगर आप करोगे तो ये क्या हो जाएगा? महौज हो जाएगा। महौज बच्चों आपको पता है ये वृद्धि संधि होती है। ठीक, कौन सी होती है बच्चों? ये वृद्धि संधि होती है। ठीक, अब पौधन अक अगर करोगे तो बच्चों पावक हो जाएगा, तो ये भी गलत नहीं है। पौधन अक जो है वो बच्चों पावक हो जाएगा, इसमें अयादि संधि है। अगर बात करें बच्चों नौधन इक, अगर इसकी बात करें सी की नौधन इक, तो नौधन इक आपको पता हो जाएगा बच्चों नाविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाविक हो जाएगा, ये भी अयादि संधि है। तो बच्चों पर धन उपकार, परोधन उपकार, तो बच्चों ये परोपकार के लिए सही सुटेबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी में ये दे रखा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, और बाकी जो दिए गए तीनों ऑप्शन है वो बच्चों सही संधि विच्छेद कर दे रखा है, लेकिन परोधन उपकार ये आपका गलत संधि विच्छेद कर रखा है। ठीक है, आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चों। प्रश्न नंबर 21 क्या दे रखा है आपका? प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? किसका बच्चों? तत्सम तद्भव का सही जोड़ी विकल्प नहीं है। सूत्र है बच्चों, इसमें सूत्र है, हस्त है, हाथ है, चक्र है, गोला है, ग्राहक है, गाहक है। तो बच्चों एक तरफ आपको तत्सम तद्भव का जोड़ी इसमें से बदला रखना है। तो बच्चों अगर बात करें सूत्र या सूत, ये बच्चों एक तरफ आपका तत्सम तद्भव सुटेबल जोड़ी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही नहीं होगा। अगर हस्तकला की, हस्त हाथ की बात करें तो बच्चों बिल्कुल ये भी आपका तत्सम तद्भव की जोड़ी है। लेकिन बच्चों चक्र गोला, चक्र और गोला ये एक दूसरों का बच्चों तत्सम और तद्भव जोड़ी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर बात करें ग्राहक और गाहक, ये भी बच्चों तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है, नहीं क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी में नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा।
आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 22, ये आपसे क्या पूछ रखा है। प्रश्न नंबर 22 है बच्चों की सुधी मनीषी बुद्ध, सुधी मनीषी विद, ये किसके पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची से बच्चों दो प्रश्न देखने को मिलता है, एक पहले हो चुका था, एक दूसरा ये है। तो बच्चों जो सुधी मनीषी और बुद्ध, ये किसके किसके पर्यायवाची हैं। तो बच्चों आपको पता होगा पंडित का पर्यायवाची सुधी होता है, पंडित का पर्यायवाची मनीषी भी होता है और पंडित का पर्यायवाची बुद्धि भी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे कोई पति का पूछे तो पति बच्चों जानते हो कि भर्ता के नाम से जानते हैं, किसका, भर्ता के नाम से जानते हैं, और किसके नाम से, वल्लभ के नाम से जानते हैं, और इसको बच्चों पति को स्वामी के नाम से भी पुकारते हैं, दैट मीन स्वामी की संज्ञा देते हैं, और किसके बच्चों प्राणाधर के नाम से भी जानते हैं, मतलब प्राणधार के नाम से भी जानते हैं, और प्राण प्रिय के नाम से भी बच्चों पति को जानते हैं, ठीक है। और भी बच्चों प्राणेश आय पुत्र के नाम से भी पति को जानते हैं, ठीक है। आप इसके पर्यायवाची शब्द को ध्यान रखिएगा। अगर बात करें बच्चों धनी का, तो धनी आपके किस किस नाम से जानते हैं बच्चों। अगर मैं बात करूं आपसे धनी का, तो धनी किस किस नाम से जानते हैं। धनी को बच्चों हम लोग अमीर की संज्ञा देते हैं, धनी को ही बच्चों हम लोग मालदार की संज्ञा देते हैं, धनी को ही बच्चों हम लोग रईस की संज्ञा, दौलतमंद और धनवान, इन सब की संज्ञा रईस को देते हैं। गुरु को आप सबको पता होगा कि बच्चों शिक्षक बोलते हैं, गुरु को आचार्य भी बोलते हैं और उपाध्याय भी बोलते हैं, ठीक है। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23 आपके समक्ष क्या है बच्चों। प्रश्न नंबर जो 23 है बच्चों आपसे पूछ रखा है बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बच्चों बाग बाग होना आपको किस चीज का इंडिकेशन दे रखा है। बाग बाग होना बच्चों इसका जो सही मुहावरा है, बाग बाग देखो बच्चों ये खुशी का प्रतीक दिख रहा है, किसका, खुशी का प्रतीक बाग बाग से दिख रहा है। तो आप सभी को क्या इसमें दिख रखा है, जो बाग बाग है बच्चों मतलब खुशी होना, दैट मीन खुश होना। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि जो बाग बाग होना का सही मुहावरा अर्थ है वो खुश होना है, ठीक। अगला प्रश्न है औधी बोली का अन्य नाम क्या है। औधी बोली का अन्य नाम, जो औधी बोली है उसका अन्य नाम है बच्चों वो कोसली है। कोसली आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न को देखते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 25 आपके समक्ष है। ये पूछ रखा है निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है। इनमें से जो 4 उपन्यास आपके समक्ष दे रखे हैं, इसमें से बताना है आपको कि मृदुला गर्ग द्वारा वो उपन्यास रचित नहीं है। उपन्यास कौन कौन से हैं, उषा हिस्से की धूप है, रुकोगी नहीं राधिका है, चित कोबरा है, मैं और मैं। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कि जो इसमें से मृदुला गर्ग द्वारा रचित हैं वो आपकी उसके हिस्से की धूप है, चित कोबोरा भी उसी मतलब इन्हीं की द्वारा रचनी है, और मैं भी इन्हीं के द्वारा रची है जो उपन्यास है। लेकिन रुकोगी नहीं राधिका ये जो है मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है, ठीक है बच्चों। ये किसके द्वारा, ये एक रचनाकार थी बच्चों जिनका नाम था क्या, उषा प्रियवंदना। क्या नाम था बच्चों, उषा प्रियवंदना। इनके द्वारा रची गई ये रचना है बच्चों, दैट मीन इनके द्वारा ये रचा गया उपन्यास है रुकोगी नहीं राधा। तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 26 को देखते हैं। ये कह रखा है बच्चों निम्न में से किस साहित्यकार ने प्रेमचंद्र की कहानियों का कालक्रम अनुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया। कह रखा है क्या बच्चों, व्यास सम्मान प्रदान किया। अब देखो क्या क्या है बच्चों, इनमें ऐसा कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने प्रेमचंद्र की कहानी के लिए कौन सा व्यास सम्मान प्राप्त किया गया। क्या है ऑप्शन, गोपेश्वर सिंह है, वीर भारत तलवार है, कमल किशोर गोयनका, वीरेंद्र यादव है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, आप पहले कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने की कोशिश करो। जो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों वो आपका कमल किशोरी गोयनका होगा, क्योंकि इन्होंने ही बच्चों जो है प्रेमचंद्र की कहानियों का सही कालक्रम अनुसार अध्ययन किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर है। अब व्यास पुरस्कार इन्हें कब मिला था बच्चों, इन्हें 2014 में इस काम के लिए इनको व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आप इसको भी जरूर याद रखिएगा।